मोदी जी देखिए, मैं कहता हूँ कि एक दिव्य पुरुष है। ऐसे इतने जो ये पैसे की बौछार आ गई, ये किसका पैसा है? ये पैसा कहाँ से आया? ये हर कोई जानना चाहता है। नमस्कार, मैं रमाशंकर और आप देख रहे बीके न्यूज। और आज हमारे साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत डॉक्टर विनोद बच्छेती जो दिल्ली प्रदेश भाजपा मंत्री हैं, उनसे खास मुलाकात होगी और आपको बताएं कि दिल्ली में जो नया ताज़ा चला उस पर खास चर्चा होगी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका, आपके सभी दर्शकों का। डॉक्टर साहब, किस तरह से देख रहे हो जिस तरह चर्चा पूरे दिल्ली में हो रही है राघव चड्ढा जी की शादी को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये लोग आम आदमी की बात करते थे, जिस तरह से वहाँ बुकिंग हो रही और एक एक कमरा 10-10 लाख का है, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और जो आम आदमी की बात करते थे, दिल्ली का श्रवण कुमार कहते थे, बड़े सूट बूट में उस शादी में उपस्थित हैं। वो पैसा कहाँ से आ रहा है, वो सब देश और दुनिया को जानना चाहते हैं कि भाई इतना करोड़ों रुपए की बात जो राघव चड्ढा जी जब चुनाव लड़ा तो उन्होंने कहा भाई 2.5 लाख मेरे बैंक में है, मकान नहीं है, ये नहीं है। अचानक शादी में इतने जो ये पैसे की बौछार आ गई, ये किसका पैसा है? ये पैसा कहाँ से आया? ये हर कोई जानना चाहता है। सर, मंत्री हैं, हर आदमी का अर्निंग है, बिजनेस है, कमाइयाँ हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात, तो वही तो पूछना चाहते हैं। जो लोग आम आदमी की बात करते थे और कहते थे कि ना खाएंगे, ना खाने देंगे, ना ऐसा करेंगे, ना वैसा करेंगे, दुनिया भर की चीज़ें थी, वो अचानक इतना पैसा कहाँ? क्या अरविंद केजरीवाल जी को उनको समझाना नहीं चाहता कि भाई कहाँ, हम आम आदमी पार्टी हैं, आम आदमी पार्टी थोड़ी करता। एक आम जनता बेचारे, वो तो सिंपल साधारण कहीं भी छोटे से किसी बारात घर में, किसी भी मतलब मंदिर में, किसी भी मतलब धार्मिक प्लेस में शादी करते हैं। तो ये तो अरविंद केजरीवाल बताना चाहिए था ये। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है इन लोगों की, इनकी कथनी और करनी में अंतर है। मतलब एक इतनी बड़ी सेलिब्रिटी शादी हो रही है तो आप चाहते कि छोटे से टेंट में हो जाए? नहीं, बात टेंट की नहीं है। बात देखिए, शादियाँ कोई भी देखिए, आज कुछ छोटा से छोटा व्यक्ति हो वो भी अच्छा प्रयास करता है भाई साफ सुथरा देखे, लेकिन 10-10 लाख के कमरे नहीं लेता कोई। बिल्कुल जहाँ शादी हो रही है पूरा मतलब इसमें आज दिल्ली क्या, जहाँ से वो मतलब जहाँ पहले वो विधायक थे जो पंजाब में है, क्या वो कोई जगह नहीं थी क्या? आप क्या दिखाना चाहते हो बताओ ना? आप लोगों ने इस तरह के खर्चे ले करके देश में एक नई शुरुआत आपने कर दी। तो ये केवल इस सारे पैसे के पीछे जो पैसा लगा है, ये पैसा किसका पैसा है? कहीं दिल्ली की गली गली में जो शराब की दुकानें खुली, कहीं वो शराब माफिया का पैसा तो नहीं है? ये जो हर डिपार्टमेंट में, चाहे जल बोर्ड हो, डीटीसी में हो, हर विभाग में, पीडब्ल्यूडी में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, कहीं वो पैसा तो नहीं है? सर, मनीष सिसोदिया और स्वतंत्र जैन का तो अभी तक हो नहीं पाया। अब आप नया जो है राघव चड्ढा को भी लपेट रहे हैं। ये बात लपेट नहीं रहे, बात यहाँ हो रही है कि भाई आप ये पैसा आ कहाँ से रहा है? इतने पैसे का हिसाब देना चाहिए, हल्फनामा, अपना हल्फनामा दे देना चाहिए भाई ये पैसा मेरा यहाँ से इतना हुआ। अच्छा, क्या लगता है कि मतलब इतना आदमी शादी ब्याह भी नहीं कर सकता ढंग से? बात साथ देखिए, मैंने कहा ना कि बहुत बड़े बड़े घरानों की शादियाँ होती हैं, वहाँ कोई सवाल नहीं उठाता। सवाल इस बात का है कि जब आप चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव के टाइम पे आप घोषणा दे करते हैं कि भाई मेरे पास इतना ही पैसा है, ना मकान भी नहीं है, 2.5 लाख भी है। अचानक शादी में आपने पूरी मतलब बाढ़, पैसे की बाढ़ आ गई। वो कहाँ से आई बाढ़? वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार। नहीं देखिए, आप लिखित दीजिए ना, हल्फनामा दीजिए और जांच होगी उसके ऊपर। मुझे लगता है होनी चाहिए जांच, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। अच्छा, तो सर दिल्ली का डेवलपमेंट तो हो रहा है ना? देखो, एमसीडी में जब से आम आदमी पार्टी आई है, पूरा कूड़ा मुक्त दिल्ली हो गई, गड्ढे मुक्त दिल्ली हो गई, कहीं पानी का जल भराव नहीं है। कितना डेवलपमेंट हुआ सर? बिल्कुल बिल्कुल, आए दिन सोशल मीडिया पर वीडियो आप सबके सामने आते हैं कि अच्छी बड़ी रोड थी, एक बारिश हुई और वहाँ गड्ढा हो गया, कारें वहाँ डूब रही है। आप देखिए जिस तरह से जगह जगह पे जाना मुश्किल हो रहा है, जाम होता है, दिल्ली में रहना मुश्किल हो रहा है। डेंगू के सबसे ज़्यादा केस पिछले 1.5 महीने में पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर डेंगू का केस कहीं है तो दिल्ली में। दिल्ली में हर चौथा आदमी डेंगू से पीड़ित है। आज हॉस्पिटल में जगह नहीं है, बेड नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल में सब में केवल डेंगू के केसेस है। कारण क्या है? क्योंकि जगह जगह पानी इकट्ठा हो रखा है, नालियाँ ब्लॉक है। 2 महीने पहले दिल्ली में इतनी बड़ी बाढ़ आई, अगर पीडब्ल्यूडी के नाले, वो जो बड़े बड़े नाले थे, वो साफ होते तो पानी क्यों रुकता? सीधा पानी बाहर निकल जाता। लेकिन उनकी सफाई नहीं हुई। उनके नालों की सफाई के नाम से करोड़ों रुपए लिए गए, लेकिन वो नाले साफ नहीं हुए। उसमें बड़ा भ्रष्टाचार हो गया। बेचारा जो गरीब आदमी था, जो यमुना खादर से लेके दिल्ली के कोने में जो खेत किसान आज भी किसानी करते थे, उन जो बेचारे वहीं उनकी झुग्गियाँ थी, वहीं रहते थे, वो डूब गए, सारा सामान टूट गया। लोग करोड़ों रुपए का नुकसान बेचारे गरीब किसानों को और खेती बाड़ी करने वाले लोगों को। ये तो है, 10,000 रुपये बोला था। नहीं, 10-10 हज़ार रुपये कहाँ मिले अभी तक? वो तो केवल घोषणा करी है, नहीं मिले। लेकिन दिल्ली का सबसे बड़ी चीज़ देखिए ऐसा है, रमाशंकर जी
उस 9 दिन की आपदा में अरविंद केजरीवाल किसी झुग्गी के किसी किसान भाई के घर में गया हो, बताओ जी तुम्हारा क्या नुकसान हुआ, क्योंकि मन में चोर है ना। सारे कार्यकर्ता लगे हुए थे कोने कोने पर। देखिए वो तो मतलब मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी के लोग, केवल इनका सौरभ भारद्वाज एक राहत शिविर में आया था, हमने वीडियो देखा था, आपके चैनल में भी देखा था, उसको भी भाजपा वालों ने नारे लगा दिए। भाजपा वालों ने नहीं लगाए, वो किसानों ने दौड़ा दौड़ा के भगाया। वो बेचारे जाते जाते ऐसे करता हुआ जा रहा था कि बेचारे वो किसानों को क्या मतलब, इसका मतलब क्या होता है, दौड़ा दौड़ा के भगाया सौरभ भारद्वाज। एक बार अतिशी जी भी आई थी रात को 8 बजे करीब एक झुग्गी में चुपचाप, तो वहाँ महिलाओं ने कहा कि भागो यहाँ से, अब आ रहे हो, जब बाढ़ का पानी नीचे चला गया। कहा कि धन्यवाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, RWO का, NGOs का, जिन्होंने हमें बचा लिया। दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो बेंगलोर में था राजनीतिक टूरिज्म में। क्या लगता है सर, जिस तरह से, एक और सवाल है आपसे, जिस तरह से संसद में चर्चा चल रही है कि दानिश अली को जिस तरह रमेश बिधूड़ी जी ने अब शब्द कहे, उसको कैसे देखते हैं? देखिए उसमें कहीं ना कहीं ये बात, क्योंकि वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, दानिश जी ने रमेश जी को कुछ गलत कहा, जिसके विरोध में रमेश जी ने उनको जवाब दिया। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि हम सब, देखिए देश की संसद है, हमारे भारत के संविधान है, जहाँ बनता है वो संविधान का मंदिर है, वहाँ हमारी बोली भाषा पे एक संयम होना चाहिए, एक शैली होना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत यही इसमें है कि भाषा को हम लोगों को बड़ी संयम होनी चाहिए, भाषा ठीक होनी चाहिए। तो क्या देखते हो दिल्ली की जो आगे कायाकल्प, आप मंत्री पद पर आ चुके हैं जिलाध्यक्ष से, तो अब दिल्ली का डेवलपमेंट में क्या सोचा है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का, भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कि पिछले 3 साल से ज़्यादा समय हो गया दिल्ली के 70 लाख लोगों को कोरोना के बाद राशन, सूखा राशन मिल रहा है। दूसरा, जहां दिल्ली में दूसरे शहरों में जाने में लोगों को बहुत टाइम लगता था, आज अगले 6 महीने में मुंबई जाने में 24 घंटे लगते थे, 12 घंटे लगेंगे। देहरादून उत्तराखंड जाने में जहां 5-6 घंटे लगते थे, अब 2.5 घंटे लगेंगे। जहां मेरठ जाने में 2 घंटे लगता था, 45 मिनट लगते हैं। आज देखिए रैपिड रेल बन रही है, जो सराय खालिंगान से आगे जाके मुजफ्फरनगर, फिर आगे जाके हरिद्वार जाएगी, वो बन, उसका काम बहुत गति से चल रहा है। देश के जो शहीद होते हैं, जो हमारे देश की रक्षा के लिए सीमाओं पर गर्मी सर्दी में ताने रहते हैं, घर परिवार को छोड़ के, उनके देखिए शहीदों को पहले में और अब में आज देखिए वार मेमोरियल बना है। आप देखिए द्वारिका एक्सप्रेस, आप देखिएगा, देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों का प्रधानमंत्री संग्रहालय आपने देखा कितना भव्य बना है। और इस तरह से दिल्ली को, जिस तरह दिल्ली की जो रोडें हैं, जहाँ जहाँ भी केंद्र सरकार का है, आज वो देखिए। और सबसे बड़ी बात देखिए रमाशंकर जी, हमारी जो पुरानी संसद थी वो 1923-24 में बनी थी। आज देखिए आज़ादी के बाद पहली बार हमारी इतनी बड़ी भव्य संसद बनी है, वो भी श्रेय कहीं न कहीं आदरणीय मोदी जी और केंद्र सरकार और भाजपा की सरकार को जाता है। तो सर क्या संदेश देंगे दिल्ली की जनता को, क्योंकि डेंगू का भी प्रकोप चल रहा है और तमाम दिल्ली के लोग जो है अन्य समस्याओं से ग्रसित हैं? देखिए दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, बहुत भोली भाली है, बहुत भावुक है। उनको लगता है कि जो पीछे उन्होंने कुछ उनके साथ जो धोखा हुआ, एक भैरूपे ने उनके साथ छल और दगा कर दिया, वो उस बहकावे में नहीं आएंगे। उनको लगता है कि इस देश का विकास अगर कोई कर सकता तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। आज देश दुनिया में ताकतवर देशों में हो रहा है। आपने देखा कि हमारा देश जो सैटेलाइट छोड़ने वाले देशों में से दुनिया के 4था देश हो गया है। चंद्रयान आपने देखा कि आज हम तो करते हैं ये प्रदेश वो प्रदेश, भाजपा मतलब आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन जब चंद्रयान जैसे पे हमारा जो चंद्रयान उतर गया, ये दुनिया में हो गया कि यार ये भी एक देश है, भारत देश है ना। तो भाजपा और देश, हमारा आदरणीय मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। आज देखिए कितना बड़ा भव्य हमारा राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में। आज उस अयोध्या देखिए जहाँ राम की नगरी, ये वही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है जो कहते थे कि भाजपा जो बोलती करती नहीं है, राम मंदिर बनाएंगे लेकिन कब बनाएंगे। तो लेकिन देखिए अब बन रहा बड़ा भव्य रूप से। महिलाओं के लिए जो मुस्लिम बहनें थी, जो बेचारे जिनका पूरा जीवन नर्क हो रहा था, 3 तलाक का कानून, वो कानून भाजपा लेके आए। आज बहुत बड़ी बात है कि जो देश की आधी आबादी हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उनके लिए 33% आरक्षण आप देखिए आ गया। तो ऐसे बहुत सारी जी मोदी जी देखिए, मैं कहता हूँ कि एक दिव्य पुरुष है। ऐसी विभूतियाँ सदियों सदियों में होती है। कल मैं देखा था, कल शाम को उनके कार्यक्रम में था, सुबह वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, फिर शाम को 7 बजे दिल्ली में। कितनी शक्ति उनके अंदर, कितनी ताकत है वो। हम तो कहते हैं भगवान बद्रीनाथ जी से, बाबा केदारनाथ से उनकी दीर्घ आयु की प्रार्थना करते हैं।
तो साथियों, ये हैं डॉक्टर विनोद बछेती जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से बहुत मुद्दों पर चर्चा की और आदरणीय मोदी जी के जो है कार्यों की भी प्रशंसा की, क्योंकि मोदी जी एक ऐसे दिव्य पुरुष हैं जो कि जो कहते हैं वो करते हैं। धन्यवाद।